नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। हैदराबाद से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। एक प्राइवेट स्कूल में हिंदू छात्र को कलमा पढ़ने को कहा गया। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र के माता पिता ने आरोप लगाया कि उनके 6 साल के बेटे को होमवर्क में कलमा याद करने को कहा गया। कलमा पढ़ाने का आरोप स्कूल की टीचर शेख आयशा परवीन पर लगा, जिन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन फिर भी यह मामला थमता नहीं दिख रहा। अब स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है और कांग्रेस और AIMIM पर इसको बढ़ावा देने का आरोप लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस सरकार और पुलिस, टीचर, स्कूल प्रशासन और खुद स्कूल के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। रेवंत रेड्डी, कांग्रेस और दूसरे लोग ऐसे तत्वों को क्यों बढ़ावा देते हैं? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हैदराबाद से ये जो खबर आई है उसने एक तरह से हड़कंप मचा दिया और इस मामले पे जमकर बवाल हो रहा है। कौन जिम्मेदार? देखिए, जिम्मेदार तो वहाँ की सरकार है। किसी की जरूरत पड़ेगी कि आप यूपी के अंदर किसी स्कूल में कोई टीचर कलमा होमवर्क में दे दे कि कलमा पढ़ना, याद करके आना है। सूरह अल फातिहा कोई कहेगा कि इसको मेमोराइज करके आना किसी की हिमाकत हो सकती है? ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां का मुख्यमंत्री खुलेआम कहता है कांग्रेस मीन्स मुस्लिम और मुस्लिम मीन्स कांग्रेस, जालीदार टोपी पहन के। गूगल कीजिए, मिल जाएगा। जब राहुल गांधी ये डिक्टेट करते हैं कि डोंट यूज द वर्ड अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी वर्ड का इस्तेमाल मत करो, सीधे सीधे बोलो मुसलमानों के लिए, वी शुड कम आउट इन ओपन। जब आपकी सरकार इस तरीके से, मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान देंगे, तो ये जो आज, ये भी जान लीजिए, कल हमने एक वीडियो बनाया था, 9 बजे देखिए उसको, कि ये जो लव जिहाद कन्वर्जन, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या, इसको हिंदुस्तान में सेटल कराने के लिए विदेश से फंड आ रहा है। 13 जगह कल जो है छापेमारी हुई। आपने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र में MNCs, सॉफ्टवेयर कंपनीज जी, वहां इस तरह का धंधा चल रहा है। आपने देखा दिल्ली में डॉक्टर्स का एक गैंग बना हुआ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? और ये कांग्रेस पार्टी मुंह उठा के चली आती है, ये वैसे ही मुंह उठा करके चले आते हैं और दलाल पत्रकारों का पूरा कुनबा खड़ा होकर के कह रहा है कि नहीं 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 जी, देखिए वो स्कूल का नाम सक्सेस स्कूल है, सक्सेस स्कूल है, नाम अंग्रेजी का है, मदरसा नहीं है। और वो कह रहे कि देखिए ना, उस क्लास में ज्यादातर मुसलमान हैं, तो अगर क्लास में सारे मुसलमान हैं, ज्यादातर छोड़िए, सारे के सारे मुसलमान हैं, क्या कोई टीचर सबको कलमा पढ़ने और ये सूरह अल फातिहा पढ़ने का होमवर्क दे सकता है? आर यू टीचिंग कुरान? ये अजीबोगरीब तरकाब दे रहे हैं। तो क्या हुआ? देखिए, ये सब एक रैकेट है, ये सब पैसे लेकर के। और मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, सस्पेंड कर दिया गया, क्या आलिया शेख परवीन, उसको जो है सस्पेंड कर दिया। इट इज नॉट सफिशिएंट, राइट। इट इज नॉट सफिशिएंट। सरकार लीपापोती कर रही है इसके ऊपर। लेकिन सर, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा है, ये निगरानी करनी तो सरकार का काम है। सरकार को देखना चाहिए स्कूलों में क्या। वहां आप देखिए, वो तो होमवर्क में दिया जा रहा है ना, कितने लोगों को पहले दी होगी। तो ये तो फिर कुल मिलाकर ये है कि सरकार के इशारे पर हो रहा है। सरकार तो बाद में आएगी, पहले ये स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल का हेडमास्टर, वहां का मैनेजमेंट, इन सबको गिरफ्तार करो। सस्पेंशन नहीं, सस्पेंशन नहीं। ये बार बार इस बात को हम लोग कहते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो कानून बड़ा लुंज पुंज तरीके से है, बहुत ही लुंज पुंज है ये सिस्टम। भाई, ये बड़ी बीमारी हो रही है उधर।
नहीं, हम बुर्का पहन करके ही जाएंगे अंदर जी। एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने जाएंगे बुर्का पहन के जाएंगे और रील्स बनाएंगे। बेपर्दा होके। क्या बोला जाए, क्या बोला जाए? तो देयर इज अ पैटर्न। ये समाज को तोड़ने, भाईचारा खत्म करने का ये एक तरीका है। ये तरीका है, ये कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है। 2014 के बाद से ये सब हो रहा है। 2014 के पहले हमने नहीं सुना कि डॉक्टर जो है बम लगा करके उड़ रहे हैं। 2014 के पहले हमने नहीं हिंदुस्तान में सुना कि यहां एमएनसीज के अंदर कन्वर्जन का रैकेट चल रहा है। 2014 के पहले कोई झांगुर नहीं पकड़ा गया। ये माल खाने का आदत पड़ गया है सबको। इजी मनी दे वांट। ये क्या कोई इस्लाम के लिए कर रहे हैं ये लोग? ये तमाम मौलवी मौलाना क्या लग रहा है आपको? ये सब माल के जो है पुजारी हैं। क्योंकि देखिए वैसा केस निकला है। ये 3 एनजीओ, सब मुस्लिम एनजीओ, एफसीआरए का पैसा लेकर के यहां पे जो है वो कन्वर्जन का, बताइए, बांग्लादेशियों को ई रिक्शा दे रहे हैं। बांग्लादेशियों को जो तनख्वाह मिल रहा है 6,000 7,000 के, यहां पे रखो, यहीं पे रहो, इधर ही। और पैसा कहां से आ रहा है? यूके से आ रहा है। किसी का ध्यान भी ना जाए यूके कहां से पैसा पहुंच रहा है ये किसी को मालूम नहीं है। दीज आर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहां हुआ क्या? यहां हुआ ये कि एक 6 साल का बच्चा, क्लास 2 का स्टूडेंट, उसके डायरी में लिखा गया और उसके माता पिता ने भी नहीं देखा, उसकी बुआ ने देखा। वो जब वहां पहुंची, वो बोला कि भाई ये क्या है, तुम लोगों ने ये क्या किया? तो वीडियो देखिए, द स्मर्क ऑन हर फेस, जिस तरीके से वो जो है ना उतने हेकड़ी के साथ वो बर्ताव कर रही है वो टीचर। और यहां से भाई आप देखिए, आपका स्कूल कोई कलमा पढ़ाने वाला स्कूल नहीं है, और वहां अगर ये काम हो रहा है, इट टेंटामाउंट्स टू कन्वर्जन। भाई आप तो अपने हिसाब से लोगों की इस बात को समझिए, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि वो तो ये काम कर रही है इसलिए कि इनके खाते में जो है ना वो चला जाएगा पैसा नहीं। क्या हम काम कर रहे हैं इस्लाम का, कन्वर्ट कर दिया। भाई कलमा पढ़ लिया तो कन्वर्ट हो गया। ये सूरा अल फातिहा क्या है? ये कुरान का पहला चैप्टर है, 7 वर्सेस हैं इसमें, जो आप सुनते हैं हर जगह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और उसका जो पूरा जो 7 अलग अलग वही है। यही है ये कि जो सबसे महान, सबसे मर्सीफुल और आप ही हैं जो कयामत के दिन, जजमेंट डे के दिन, यू आर द सॉवरेन, आप ही फैसला करेंगे। दिस इज व्हाट इट इज। तो वो तो अपने हिसाब से उसको कहते हैं कि भाई वो अपना स्कोर बना रही है, पैसे भी खा रही है ना, दोनों काम हो रहा है। मैंने वो स्वर्ग टिकट भी मिल रहा है, जन्नत का, और ये भी मिल रहा है। ये सब जैसे जो बम से उड़ जाते हैं वो भी जन्नत का ही टिकट है। 72 हूर है ना, 72 हूर भी मिलेगा और जन्नत सीधे जाएंगे। लेडीज को तो कुछ मिलने वाला नहीं है वहां, लेडीज को वही बदसूरत हस्बैंड मिलेगा। दिस इज व्हाट इट इज। उसके लिए कोई हंक नहीं आने वाला वहां। तो ये पॉइंट स्कोरिंग जो है वो चल रहा है, तमाशा है। शी मस्ट बी अरेस्टेड, द प्रिंसिपल मस्ट बी अरेस्टेड। और ये सब जो बाकी सारे लोग आगे कूद गए। समस्या क्या है? ये भी ये जो मुसलमानों में जो एजुकेटेड क्लास है, इस तरह के मौके पे चुप हो जाता है। जब इस तरह की घटनाएं घटती है तब वो चुप हो जाता है। तब ये जो मुस्लिम पत्रकार हैं वो किसी कोने में दुबक जाते हैं। जब डॉक्टर बम फोड़ता है अपने शरीर से, लाल किला में जैसे डॉक्टर ने अपने आप को उड़ा लिया, वो तब होता है। तो जो
रैशनल पढ़े लिखे मुस्लिम वर्ग के तरफ से जो चुप्पी है वही सबसे ज्यादा खतरनाक है। उससे क्या होता है कि ये आप साइलेंट जस्टिफिकेशन दे देते हैं। दिस हैज टू स्टॉप। बस देश में सबको एक साथ मिलकर के रहना है तो सबको आईना देखना पड़ेगा कि कौन समुदाय कौन क्या कर रहा है, और उसके खिलाफ उसी समुदाय के अंदर से आवाज जब तक नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। भाई हिंदुओं में कोई कुछ करता देखिए, हिंदू सभी खड़े हो जाते हैं अपोज करने के लिए। बिल्कुल। मुसलमानों में देखते हैं क्या, जैसे ये कांड हुआ इमीडिएटली कहना चाहिए कहां है ये रहनुमा जावेद अख्तर, उनको सामने आकर के बोलना चाहिए नहीं गलत है। तो कभी कभी गच्चा ये लोग भी दे देते हैं, ताहिर हुसैन को डिफेंड करने पहुंच जाएंगे, राक्षस को आप डिफेंड करने पहुंच जाएंगे, कहिए कि नहीं 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 इसका नाम ताहिर है इसलिए पकड़ लिया गया। और हम लोग जो है वो वहां ऑन द स्पॉट जाकर के उसके घर के अंदर सारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बॉम्ब मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, वहां पे केमिकल मिल रहा है, पत्थर मिल रहा है, वीडियोस है, सब कुछ वो सब गलत। आपको जो है गैब से जो है इल्म आ जाता है कि ना 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 मुसलमान ही जो है वो निकाले अंदर से जो है अपना विक्टिम कार्ड एटीएम की तरह लगा दो वहां पे। तो ये सारी चीजें जो है जो घटना घटी है वो बहुत ही शर्मनाक है। और अगर ये कांग्रेस पार्टी और ये नायडू अपने आप को हिंदू समझता है, आजकल तो नया जोश चढ़ा है ना सबको सनातनी बनने का, अगर आप सनातनी हो हिंदू हो पनिश देम। ये उस टीचर को सिर्फ सस्पेंड कर देने से काम नहीं चलेगा, उसको यहां सस्पेंड करोगे दूसरी स्कूल जाएगी वहां फिर कोई यही धंधा शुरू कर देगी। ये सब सुधरने वाले नहीं है। और जब तक आप पनिश नहीं करोगे, जेल नहीं भेजोगे, दूसरे लोग भी जो है इस तरह की चीजों को करने का हिमाकत नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हैदराबाद के इस पूरे मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ 6 साल के मासूम के माता पिता का आरोप है कि उनके बेटे को होमवर्क के नाम पर कलमा याद करने को कहा गया, तो दूसरी तरफ स्कूल मैनेजमेंट ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ टीचर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सिर्फ नौकरी से निकाल देने से विवाद खत्म हो जाएगा? स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ क्या पढ़ाया जा रहा है इसकी निगरानी भी कौन करेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए फिर कांग्रेस पर उंगलियां उठ रही हैं और कांग्रेस को ही आगे आना होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।